नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की खोज न्यूज में। मैं आपके साथ सबा चौधरी और आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ अली के कार्यालय पर जीत का माहौल देखा गया। बिहार में जो विधायक जीते हैं उनकी जीत की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी वार्निंग दी गई कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन नहीं किया गया तो जो बिहार में आज राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की कंडीशन हुई है वही कंडीशन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की होने वाली है। जनता की खोज न्यूज चैनल से गाजियाबाद ब्यूरो चीफ असलम चौधरी की खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, जनता की खोज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं दासना नगर पंचायत में और यहाँ हाजी आरिफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव हैं और इनसे बात करते हैं। बिहार में आज प्रचंड जीत की इनके विधायक जीते हैं। कि आइए बात करते हैं क्या किस तरीके जीते और क्या मामला रहा वहाँ। हाँ जी, बिहार में आपके विधायक जीते हैं, क्या माहौल है, कैसा है? देखिए, सर्वप्रथम तो हम बिहार की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बिहार की जनता ने हमारा जो गौरव पहले से था उसको कायम रखा, बल्कि और उससे ज्यादा उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। और बिहार की जनता की वजह से जो उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जिताए हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में, और जो लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहते हैं हर उस समाज में, क्योंकि दबे कुचलों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, तो हर समाज में पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। और यही पैगाम हम यूपी में जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनको देना चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले भी आपसे कहा था और अब बिहार में भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राजद वाले बाद में पछताएंगे, बैरिस्टर साहब ने पहले ही बोल दिया था, तो इसी तरीके से अगर 2027 में अखिलेश जी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन नहीं किया तो यूपी में भी फिर यही हाल होगा। तो इसलिए जितने भी मुस्लिम भाई, यादव भाई या जाट भाई या किसी भी समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी में चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, तो वो अपने मुखिया को ये बताएं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिना यूपी में सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बैरिस्टर साहब को साथ लेकर चलें, अभी समय है। अगर आप लोग भी चूक गए, जो हाल आज बिहार का हुआ है वो हाल यूपी में होगा फिर। अच्छा, ऐसे कितने विधायक रहे होंगे जो कम मार्जिन से आ रहे हैं? हमारे लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा नुकसान दिया है। कांग्रेस की वजह से हमारे जो है कम से कम 15 या 16 जो है विधायक हमारे बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। अच्छा, अगर आरजेडी गठबंधन में आपको ले लेती तो उसका बेनिफिट क्या होता आपको? देखिए, आरजेडी से मात्र 6 सीटें बैरिस्टर साहब ने मांगी थी। अगर वो 6 सीट हमें दे देते तो कम से कम 50 सीटों पे आरजेडी को हमसे फायदा होता। और आज जो बीजेपी एक तरफा सत्ता में आ रही है वो सत्ता में नहीं आती। ये नुकसान आरजेडी को जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि उसने हमें अपने साथ गठबंधन में नहीं लिया। और बैरिस्टर साहब ने अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उन्हें लेटर भी लिखा, उनके पास अपनी टीम भी भेजी, उनके घर पे जाके ढोल भी बजाया कि गठबंधन में ले लो, लेकिन वो लोग कुछ गलत हाथों में खेल रहे थे। तो इसलिए उन्होंने अपना नुकसान भी किया और हमारा भी नुकसान किया। तो ये था हाजी आरिफ अली जो प्रदेश सचिव है, और ये आगे भी आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को यानी कि समाजवादी पार्टी को ये संकेत दे रहे हैं, अगर आपने गठबंधन हमसे नहीं किया तो आने वाला वक्त आपका भी इसी हाल होगा जो आरजेडी का हुआ है।